हेलो एवरीवन। बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लेकर आए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है आपके एग्ज़ाम सिलेबस ज़रूर मिला लेना। मैं सिलेबस भी बताऊंगा और इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो 100% बैठेंगे। मतलब हो सकता है कि पूरा पूरा पेपर बैठ जाए, तो आए पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो इसमें ये बीकॉम के लिए हैं और ये प्रथम वर्ष 2021 और 2022 के लिए हैं। और सब्जेक्ट का है व्यवसायिक रसायन, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं। आपका 75 नंबर का पेपर होगा आपका। तो यूनिट फर्स्ट है आपकी भारत में अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कौटिल्य के विषय संदर्भ में। फिर अर्थशास्त्र की विशेषताएं, परिभाषा मतलब व्यक्तिगत एवं समष्टिगत अर्थशास्त्र की अवधारणा, आर्थिक अध्ययन की रीतियाँ और अर्थशास्त्र के नियम में उसकी प्रकृति, अर्थशास्त्र का महत्व और अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या क्या होती हैं। फिर आपकी यूनिट 2 है मांग की लोच। मांग की लोच की अवधारणा, मांग की कीमत और आय व आड़ी लोच, औसत आगमन, सीमांत आगमन और मांग की लोच का निर्धारण और मांग की मूल्य सापेक्षता का महत्व। इसके बाद यूनिट 3 है उत्पत्ति के साधन, भूमि, श्रम विभाजन, श्रम की कार्यकुशलता, पूंजी संगठन। ये सब उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं इसमें देख सकते हो। फिर उत्पादन का पैमाना, जनसंख्या के सिद्धांत। इसके बाद यूनिट 4 है आपके उत्पादन फलन व प्रतिफल के नियम, पैमाने का प्रतिफल, समुत्पादन वक्र विश्लेषण, बाजार एवं उसका वर्गीकरण, लागत का सिद्धांत, आगमन की अवधारणा। इसके बाद यूनिट 5 है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, फर्म का साम्य, एकाधिकार कीमत व उत्पादन निर्धारण एवं एकाधिकार नियंत्रण। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद, अपूर्ण एवं एकाधिकृत प्रतियोगी कीमत निर्धारण। इसके बाद यूनिट 6 है लगान अवधारणा, रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत, लगान का आधुनिक सिद्धांत, आवास लगान, मजदूरी अवधारणा, नगद व अस्थायी मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत और ब्याज अवधारणा, ब्याज के सिद्धांत, लाभ प्रकृति अवधारणा, लाभ के सिद्धांत। और सबसे इसमें देखो, इसमें यूनिट वाइज, जैसे कि पहले यूनिट क्या है अर्थशास्त्र की रीति आ गई इसमें। फिर मांग की कीमत, उत्पत्ति के साधन, लगान और ब्याज, ये है इसमें। तो आइए देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख ले इसमें। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरल इलेक्टिव है आपके टाइप है ये कोर्स। और अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। इसकी पीडीएफ चाहिए ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आपके इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये ज़रूर देख लें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट हम देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से रट लेना। अगर आप कुछ इंग्लिश में मिल जाएंगे और आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट फर्स्ट का, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए और उसकी विशेषता बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें अति लघुत्तरी भी आ सकती हैं, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी आ सकती हैं, मतलब तीनों शामिल क्वेश्चन है इसमें, तो अच्छे से करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आगमन। आगमन मतलब आना और निगमन मतलब जाना। रीतियों में अंतर या परिभाषा भी आ सकती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर आपका सिलेबस में अगर मिला लेना उसमें है तो देख लेना कि प्रो मार्शल व रॉबिन्स द्वारा अर्थव्यवस्था की परिभाषा की तुलना कीजिए। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान था, अब वह मानव कल्याण का विज्ञान है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों है, क्या आप इससे सहमत हैं। और छठा आपके है व्यापक अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। आईएमपी है व्यापक अर्थव्यवस्था। और सातवां क्वेश्चन है आपके व्यापक अर्थव्यवस्था के गुण लिखिए। और आठवां क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थव्यवस्था की आवश्यकता एवं उसके महत्व को समझाइए। महत्व मतलब विशेषताएं, और इसका अभिप्राय मतलब उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। इसमें से ही क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। हर एक क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिर्फ सिलेबस ज़रूर देख लेना। एमपी वालों के लिए सिलेबस सेम है सबके लिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपके, 9वां क्वेश्चन है समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं विषय सामग्री को समझाइए। और 10वां है आगमन विधि को परिभाषित कीजिए, इसके गुण व दोष को बताइए। फिर आपकी 11वां क्वेश्चन है
व्यष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं सीमा को समझाइए। और 12वां क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित एवं किन्मियन दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। और आपके 13वां क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर को बताइए। इसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था की समस्याओं से क्या अभिप्राय है, अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, नियम और महत्व को समझिए। दीर्घ उत्तरी में आ सकता है। और अर्थव्यवस्था की परिभाषा जरूर देख लेना, हो सकता है कि एक वाक्य में दे दें। इसके बाद यूनिट 2 है आपके मांग की लोच। तो मांग की लोच में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन रट लेना अच्छे से। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच के विभिन्न प्रकार, मतलब जो उसके प्रकार होंगे उसको रेखाचित्र की सहायता से उसके समझाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन की विशेषता यूनिट 3 का है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपके मांग की लोच को मापने की विधियां को समझाइए। मांग की लोच को मापने की विधियां को समझाना है, किस तरह मांग की लोच को मापा जा सकता है। फिर आपका चौथा है मांग की आय लोच की परिभाषा दीजिए और आय लोच की गणना कैसे की जा सकती है, उदाहरण सही समझाइए। इसके बाद 5वां है आपके मांग की लोच क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। और आपका 6ठा क्वेश्चन है मांग की आड़ी लोच की परिभाषा व समझाइए। और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। फिर 8वां क्वेश्चन है आपके औसत आगमन और सीमांत आगमन को समझाइए। और 9वां क्वेश्चन है कि मांग की मूल्य सापेक्षता का महत्व को समझाइए। और 10वां क्वेश्चन है मांग की कीमत क्या है। ये आपके क्वेश्चन है, इसमें देख लेना। और इंग्लिश मीडियम वालों के चाहिए तो सर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें आप। इसके बाद यूनिट 3 है, नंबर 1 है फर्स्ट क्वेश्चन उत्पाद की परिभाषा दीजिए जो एक वाक्य में आ सकता है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था में भूमि से क्या आशय है, विशेषता बताइए। साहस को स्पष्ट करते हुए सांख्यिकी कार्य को बताइए। फिर आपके चौथा है संगठन का अर्थ बताइए एवं एक कुशल संगठनकर्ता के गुण बताइए। और 5वां है भूमि का क्या महत्व है। और 6ठा है पूंजी की परिभाषा दीजिए तथा पूंजी के कार्य को समझाइए। इसके बाद 7वां दे रखा है आपको कि श्रम किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। और 8वां है पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। इसके बाद 9वां है जनसंख्या के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अच्छे से कर ले इसको, इनमें से बैठ जाएंगे आप। इसके बाद यूनिट 4 में है उत्पादन फलन के नियम को जो यूनिट मैंने 2 में बता दिया गया है। इसके नियम उसकी परिभाषा देख लेना। फिर प्रतिबल किसे कहते हैं, इसके नियम को बताइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट, मतलब अच्छे से रट लेना इसको। तो बाजार की परिभाषा उसके प्रकारों को बताइए, बाजार से आपका क्या आशय है और बाजार की 2 परिभाषा भी दीजिए। फिर 5वां है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। और 6ठा क्वेश्चन है कि समुत्पाद वक्र विश्लेषण को समझाइए जो आपके लघुत्तरी में आ सकता है। और 7वां है कि लागत का सिद्धांत को बताइए। इसके बाद यूनिट 5 में है फर्स्ट है एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इससे मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है, इसको समझाइए। और चौथा क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसकी विशेषता बताइए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, दोनों में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। IMP क्वेश्चन है ये, दीर्घ उत्तर में आने के चांस है इसके। इसके बाद 6ठा है एकाधिकार एवं अल्पाधिकार में क्या अंतर है, इसमें कीमत निर्धारण की विधि को लिखो, मतलब बताना है, उसको समझाना है। फिर यूनिट 6 में क्या है कि लगान की अवधारणा और उसके सिद्धांत। अब सिद्धांत दोनों है, एक पुराना वाला सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, इसमें आधुनिक सिद्धांत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है मौद्रिक मतलब नगद एवं असल मजदूरी को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है कि समयानुसार मजदूरी एवं कार्यानुसार मजदूरी में अंतर को बताइए। और फिर चौथा क्वेश्चन है आपके मजदूरी की दरों में विभिन्नता के क्या कारण हैं, पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की मजदूरी कम क्यों हो जाती है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि ब्याज क्या है, सकल ब्याज एवं शुद्ध ब्याज में अंतर को बताइए। और 6ठा क्वेश्चन है आपके नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी की तुलना कीजिए, वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। और 7वां क्वेश्चन है कि फिशर का ब्याज समय प्रसंदगी सिद्धांत को समझाइए।
मतलब वो सिद्धांत दिया हुआ था फिशर ने गैस के। फिर इसके लाभ का सिद्धांत ज़रूर याद कर लेना अच्छे से, लाभ की परिभाषा। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो अच्छे से याद कर लेना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इन क्वेश्चन के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो अपने फ्रेंड को ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जिनको बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो ज़रूर देख लीजिए और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना। आप पूरा वीडियो देख लेते हो पर लाइक भी नहीं करते हो, ना तो सब्सक्राइब करते हो, तो और अगला पेपर आपका कौन सा है ये ज़रूर बता दे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।